योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय नमस्कारम। हर किसी को नमस्कारम। तो वायरस कई देशों में कहर ढा रहा है। अमेरिका में हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। दिन ब दिन मौतें बढ़ती ही जा रही हैं। मौतों के मामले में स्पेन ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में भी एक उछाल आया है। तुलना में हम ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये उछाल हौसला बढ़ाने वाला नहीं है। पिछले 2 दिनों में जिस तरह का उछाल हमने देखा है, सौभाग्य से ये उछाल ज़्यादातर एक खास समूह से संबंधित है, तो शायद वे उन लोगों को ट्रेस करके उसे कंट्रोल कर लेंगे।
ये उछाल हर जगह नहीं है, जो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन भारत में दूसरी तरह की समस्याएं हैं। पहले ही हमारे लोकल एरिया में हम लगभग 2000 परिवारों की लिस्ट बना चुके हैं जिनको तुरंत भोजन की ज़रूरत है। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। शायद अगले 2 दिनों में हम एक सामुदायिक किचन की स्थापना करेंगे। खाना बनाने का सामान बांटना ज़्यादा आसान है उन लोगों के लिए जिनके पास पकाने की सुविधा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जीविका रोज़ की कमाई से चलती है। जिनके पास ज़मीन है, जिन किसानों के पास ज़मीन है, वे किसी तरह थोड़ा बहुत काम चला लेंगे। लेकिन जो लोग सब्जी बेचते हैं, फूल बेचते हैं, नौकरी का काम करते हैं या खेत में मजदूर हैं, उनके लिए कहीं कोई काम नहीं है, तो कोई पैसा भी नहीं है। तो हम तैयारी कर रहे हैं और आज मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। अगले 15 दिनों में, मान लीजिए 20 अप्रैल या ज़्यादा से ज़्यादा 25 अप्रैल तक, इस समय तक हमें इस पर खर्च करने के लिए कम से कम 14 से 15 करोड़ रुपए चाहिए। हमने इसके लिए एक तरह से ज़ुबान दे दी है। हमारे चाइनीज़ वॉलेंटियर्स हमें कुछ लाख मास्क और दस्ताने वगैरह भेज रहे हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों को दिए जाएंगे जो हर चीज़ का खतरा लेकर बाहर सेवा का काम कर रहे हैं। तो ये चुनौती का समय है। हर किसी को आगे आना चाहिए और जो कुछ भी वो कर सकते हैं उसे करना चाहिए। रतन टाटा जैसा कोई आगे आता है और अपनी निजी संपत्ति से 1500 करोड़ का दान कर देता है, CSR से नहीं, उनकी अपनी संपत्ति से। और फिर वो कहते हैं कि अगर ज़रूरी हुआ तो मैं अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा, अगर देश को इसकी ज़रूरत है तो। तो प्लीज़ आप जहाँ कहीं भी हों, आप जिस भी तरह से योगदान कर सकते हैं, अभी इसकी ज़रूरत है। हमारे पास समर्पित वॉलंटियर्स हैं, कमिटेड वॉलंटियर्स ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें पैसों से लैस करना होगा, वरना वे असरदार नहीं होंगे। तो हम आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं। हम काम की जो योजना बना रहे हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि एक चीज़ तो यह है कि आर्थिक वायरस ग्रामीण भारत में पहले ही आ गया है। द वायरस ग्रामीण भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आशा है कि ये दूर ही रहे, क्योंकि आर्थिक समस्या से निपटना ही मुश्किल है। ये वो समय है जब दक्षिण भारतीय किसान ज़मीन को तैयार करना शुरू करते हैं। जब 14 अप्रैल को तमिल नए साल का दिन होता है, उसके बाद खेतों की तैयारी शुरू होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है अगली फसल के होने के लिए। अगर ये नहीं किया जाता, तब आने वाले साल के लिए अन्न की कमी होने का गंभीर खतरा है। तो हम ये खतरा नहीं ले सकते। उत्तर भारत में फसलें कटने को तैयार हैं, उन्हें फसल काटने में गंभीर समस्या हो रही है। कर्नाटक में आपने तस्वीरें देखी होंगी कि दूध उत्पादक हजारों लीटर दूध बहा रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूध ले जाने का कोई साधन नहीं है। हजारों लीटर दूध को बस बहाया जा रहा है, क्योंकि उसे कहाँ लेकर जाएं? मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो यहीं पर हम गैप को भर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को जोड़ें और देखें कि कहाँ भोजन है और कहाँ लोगों के पास भोजन खरीदने को पैसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि उसे कैसे जोड़ें। इसमें काफ़ी काम करना होगा और दुर्भाग्य से हमारे वॉलंटियर्स का कुछ हद तक वायरस से सामना हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसे सावधानी से संभाल सकते हैं। तो इस तरह के समय में कोई भी देश नहीं है जो इस तरह की स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। दुनिया में सबसे अमीर देश वायरस के प्रकोप से थरथरा रहे हैं। तो भारत यकीनन हमारी जिस तरह की जनसंख्या है और जैसी घनी आबादी है, निश्चित रूप से उसके लिए हमारे पास मेडिकल सिस्टम नहीं है और उतने पैसे भी नहीं हैं कि कई महीनों तक
हर किसी के लिए हर चीज़ मुहैया कराई जा सके। नहीं, वो संभव नहीं होगा। तो ये केवल तभी हो सकता है जब देश के सभी नागरिक मिलकर काम करें। इसके एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि कल रात 9 बजे हर किसी को एक दिया या मोमबत्ती जलानी चाहिए, या कम से कम अपने सेल फोन की फ्लैश लाइट। कृपया अपने सेल फोन से मत करें, यहाँ नहीं। हम एक बड़ा सा फायर शो करेंगे, क्योंकि अग्नि तत्व योग की भूत शुद्धि की पद्धति में और एक मजबूत जीवन के रूप में खड़े होने की हमारी क्षमता, इन दोनों का गहरा संबंध है। अगर हम पता लगाना चाहें कि आप जिंदा हैं या नहीं, हम ये चेक करते हैं कि शरीर गर्म है या ठंडा, यानी आग मौजूद है या चली गई है। हर वो चीज़ जिसे आप इस धरती पर जीवन कहते हैं, वो सिर्फ सूर्य की अग्नि के कारण है। एक आग का गोला वहाँ जल रहा है, सिर्फ उसी के कारण जीवन संभव हुआ है। हो सकता है बाकी सारी सामग्री मौजूद हो, ये खाना पकाने जैसा है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आग नहीं है, खाना नहीं पकेगा। तो जीवन ने खुद को पकाया है, मुख्य रूप से सूरज की आग के कारण। दुनिया में बुनियादी ऊर्जा बस वही है। तो खुद को स्वस्थ रखने के एक तरीके के रूप में आग का इस्तेमाल, ये यौगिक प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे आप पानी से स्नान करते हैं, उसी तरह आप अग्नि स्नान भी ले सकते हैं। हम क्लेशनाशन क्रिया में यही करते हैं। ये लोगों के लिए असाधारण नतीजे पैदा कर रही है। एक देश के रूप में प्रधानमंत्री हमसे अपने आसपास एक छोटी सी अग्नि पैदा करने का निवेदन कर रहे हैं, कम से कम 9 मिनट के लिए। आपको 9 मिनटों पर नहीं रुकना है। मैं आप में से हर किसी को सलाह दे रहा हूं कि आप अपने बेडरूम में एक दिया रखें, अपने सोने की जगह से सुरक्षित दूरी पर, और इसे हर रात जलते रहने दें। इससे आपके लिए ज़बरदस्त फर्क पड़ेगा। वरना आपके पास एक शक्तिशाली रूप से प्राण प्रतिष्ठित स्थान होना चाहिए, जो हर समय एक जलती हुई अग्नि के समान हो। या तो ये या वो, इन दोनों में से एक चीज़ हर घर में होनी चाहिए। हमेशा एक दिया जलता रहता था एक भारतीय घर में, हमेशा। अब दुर्भाग्य से, क्योंकि लोग इसे एक धर्म विशेष के कार्य के रूप में देख रहे हैं, दूसरे लोग दिया नहीं जलाना चाहते। वरना दूसरे लोग दिया नहीं जलाना चाहते, क्योंकि अगर आप दिया जलाते हैं तो आपका धर्म बदल जाएगा। ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। तो मुझे लगता है कि कुछ धर्म पानी पर दावा कर सकते हैं, फिर नहाइए मत, अपने हाथ मत धोइए, क्योंकि ये किसी धर्म का हिस्सा है। वे नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ धोते हैं, तो आप अपने हाथ मत धोइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। हर डॉक्टर कह रहा है कि अपने हाथ धोइए। क्या इसका ये मतलब है कि वो आपसे इस्लाम में कन्वर्ट होने को या ऐसा कुछ करने को कह रहा है? हर कोई अपने हाथ धोता है, हर कोई अपने घरों में आग का इस्तेमाल करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसके जो फ़ायदे हैं उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हम इस स्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकलेंगे या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि भारत कैसे एकजुट होकर एक व्यक्ति की तरह काम करता है। हमारे लिए यही एकमात्र समाधान है। हमारे पास अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर नहीं है, हमारे पास पर्याप्त आईसीयू नहीं है, हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं है। अगर कल लाखों लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बस उन्हें मरने देना होगा। यही एकमात्र विकल्प होगा। तो चलिए इसे वहां तक न ले जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक साथ आएं। चाहे आपकी धार्मिक मान्यताएं जो भी हों, राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, आप चाहे जो भी बकवास हों, हम एक समझदारी का काम करें कि हम एक देश के रूप में एक साथ खड़े हों, क्योंकि अभी वायरस कोई भेद नहीं कर रहा है कि आप इस धर्म के हैं या उस धर्म के। आपकी विचारधारा क्या है ये जांच नहीं करता। ये हर किसी पर हमला कर रहा है। ये कम्युनिस्ट चीन में शुरू हुआ, अब पूंजीवादी अमेरिका पर हमला कर रहा है। आप इसे नहीं रोक सकते। ये कम्युनिस्ट वायरस नहीं है, इसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये आप पर हमला करता है। तो चलिए हम भी इस पर हमला करते हैं एक बन के। ये महत्वपूर्ण है। तो कल हम आपको बताएंगे कि हम योग केंद्र में क्या करने जा रहे हैं। शायद हम इसका लाइव वेबकास्ट भी करें, तो कृपया देखते रहें और हमारे साथ रहें।
हम इसे आगे ले जाएंगे। सद्गुरु, ये सवाल रोहन ने पूछा है। सद्गुरु, मैंने पढ़ा है कि ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से खर्च करने के बाद आप केवल 90% ही ठीक हुए हैं। और अरे, क्या मैं 90% जैसा दिखता हूँ? आपको पूरी तरह से ठीक होने के लिए थोड़े लंबे समय की ज़रूरत है। अब जब लगता है कि दुनिया एक ठहराव पर आ गई है, क्या ये आपके लिए फिर से जीवंत होने और 100% ठीक होने का समय हो सकता है? मैंने भी ऐसा सोचा था। खैर, पहले मैं ये 90% वाली बात समझाता हूँ। तो ध्यान लिंग के बाद या उस प्रक्रिया के दौरान मैंने लापरवाही से अपनी ऊर्जाओं और अपने शरीर का उपयोग किया, क्योंकि उसके आगे जिंदा रहने का मेरा कोई प्लान नहीं था। प्लान के अनुसार मैंने सोचा कि इसके बाद हम चले जाएंगे, तो मैंने सावधानी नहीं बरती, खुद को पूरी तरह से झोंक दिया, क्योंकि सावधानी बरतने के लिए समय नहीं था, समय खत्म हो रहा था। हमें पता था कि अगर हम इसे एक खास समय सीमा के भीतर पूरा नहीं करते तो हम उस पूरे मौके से चूक जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते गए, और आप में से जो लोग उस समय मेरे साथ थे, आप जानते हैं कि मैं किस तरह की स्थिति में पहुंच गया था। शायद 3-4 महीनों के समय में मेरी उम्र लगभग 25 साल बढ़ गई। सब कुछ बदल गया, मेरा रूप, मेरा सब कुछ। लेकिन तब से मैं ठीक होता रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैं जवान हो रहा हूं। सन 2000 से 2020 तक आप देख सकते हैं कि मैं पहले से ज्यादा जवान हूं, कहीं अधिक फिट, कहीं बेहतर, सब कुछ। तो मैं कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका हमने ख्याल नहीं रखा है। वो पहलू केवल तभी महत्वपूर्ण हैं अगर हम बहुत सारी प्राण प्रतिष्ठाएं कर रहे हों। एक समय पर हमने सोचा था कि हम दुनिया भर में कई सारी प्राण प्रतिष्ठाएं करेंगे। उस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। शायद हम एक करें। हमने साल के अंत में एक करने की योजना बनाई थी, अमेरिका में देवी की प्राण प्रतिष्ठा। अब हमें वायरस से अनुमति लेनी होगी कि इसे करना है या नहीं, देखते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठाएं एक चुनौती रही हैं, क्योंकि मेरी ऊर्जा प्रणाली के कुछ पहलुओं को ठीक नहीं किया गया है। यहाँ तक कि मैंने भी सोचा था कि ये 3 हफ्ते इसके बारे में कुछ करने के लिए बढ़िया समय है, लेकिन सुबह से रात तक वो मुझे व्यस्त रख रहे हैं। हम दिन भर कुछ शूट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बाहरी काम की व्यवस्था हो रही है। तो सिर्फ एक ही फ़ायदा है, और वो ये कि मैं इसे पर्याप्त सोशल डिस्टेंस के साथ कर रहा हूँ, यानी कि ज़्यादातर या तो फ़ोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, जो भी। मैं ज़्यादातर एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर काम कर रहा हूँ। यही एकमात्र आशीर्वाद है। आम अभी पके नहीं हैं, वे बस, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा है, क्योंकि लगभग पिछले 15-20 साल मैं एक बार भी भारत में नहीं रहा हूँ आम के मौसम में। एक समय था जब आम का मौसम, यानी मैं 100% आम की खुराक पर रहता था। 1.5 से 2 महीनों तक मैं सिर्फ और सिर्फ आम ही खाता था। तो मैसूर शहर के आसपास मुझे हर पेड़ पता था, उसके फल का स्वाद पता था। जब उन्होंने मुझे मैसूर यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के लिए आमंत्रित किया, तो मैंने उनके साथ अपना कुछ ज्ञान साझा किया यूनिवर्सिटी के बागों के आम के पेड़ों के बारे में। मैंने पक्का किया था कि मैं उनमें से हर एक का स्वाद चखूं, और मुझे पता था कि कौन सा पेड़ कैसा है। तो मैं इसमें और नहीं जाता। तो मैं एक आम के पेड़ के नीचे से काम कर रहा हूं, जो एक आशीर्वाद है। उसके अलावा समय के स्तर पर नहीं, ये खाली समय नहीं है, बहुत सारा काम है, कई चीज़ें मैनेज करनी हैं। तो इस 10% को ठीक करने के बारे में, वो बहुत ज़रूरी होगा अगर हम शक्तिशाली प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रियाओं में जाने वाले हैं। सौभाग्य से पिछले कुछ सालों में हमने जो भी प्राण प्रतिष्ठाएं की,
कुछ दूसरे लोग मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए चीज़ें हो गईं। कभी कभी हमें थोड़ी पीड़ा हुई। जब हमने देवी की प्राण प्रतिष्ठा की, मैंने अपना स्वाद खो दिया, स्वाद और गंध का एहसास, लगभग 1.5 साल के लिए। अभी नहीं, अभी मेरी नाक और जीभ ठीक है, क्योंकि तुरंत लोग सोचेंगे कि मेरे अंदर वायरस है। ये 6-7 साल पहले की बात है। तो लगभग 18 महीनों के लिए जो कुछ भी मैंने खाया, उसका स्वाद थर्मोकोल की तरह लगा। कुछ भी नहीं, जरा भी स्वाद नहीं था। खैर, ये वापस आ गया है, मैं उससे उबर गया हूं। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम उस तरह के काम और गतिविधि में जाते हैं तो कुछ चुनौतियां आएंगी। काश हम ऐसा कर पाते, लेकिन उस तरह का समय अभी मौजूद नहीं है। लेकिन देखते हैं, अभी भी समय है, क्योंकि भले ही भारत में लॉकडाउन खत्म हो जाए, जब तक हम यूरोप और अमेरिका जा पाएंगे और अफ्रीका और बाकी दूसरी जगहें भी जहां हमें जाना था, मुझे नहीं लगता कि अगले 6 हफ्तों या उससे अधिक समय में ये साफ हो पाएगा। तो समय है, हम आशा करते हैं कि हम कुछ कर सकेंगे। सद्गुरु, यह सवाल संगीत नारायणन का है। नमस्कारम सद्गुरु, आपने कहा था कि अगर हमने इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम के सार को आत्मसात कर लिया है तो बस हमारी उपस्थिति ही रूपांतरण ला सकती है। क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले इनमें से एक दर्शन में मैंने इसके बारे में बात की थी, शायद ज़्यादा देर तक नहीं। मैंने कहा था कि शांभवी महामुद्रा कोई अभ्यास नहीं है। ये कुछ ऐसा है, हमारे पास एक ध्यानलिंग मंदिर है। कोई जाता है और मंदिर में झाड़ू लगाता है, क्योंकि ध्यानलिंग की देखरेख के लिए कोई और रीति रिवाज नहीं है। कोई झाड़ू लगाता है, कोई सफाई करता है, कोई वातावरण बनाए रखता है, बस इतना ही। क्या वे ध्यानलिंग के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, वे बस फर्श, वातावरण और ऐसी चीजों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जब आपके पास शांभवी महामुद्रा है तो ये कुछ ऐसा ही है। ये एक तरह की प्राण प्रतिष्ठा है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि सबसे आसान प्राण प्रतिष्ठा जिसे आप कर सकते हैं वो है एक जीवित इंसान। इंसान को इस धरती पर विकास का शिखर यूं ही नहीं माना जाता। ये सबसे अच्छी सामग्री है जिसे आप पा सकते हैं। लेकिन इंसानों के साथ एकमात्र समस्या ये है कि जब वे दीक्षा के दिन आते हैं, उनके अंदर विस्फोट होता है और वे परमानंद के आंसू बहते हैं। कुछ घंटों या कुछ दिनों के भीतर इस आधार पर कि वो कौन हैं, वो यू टर्न ले लेते हैं। हर कोई नहीं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग। आमतौर पर वो मेरे खिलाफ जिन सबसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो हैं, अरे ये अद्भुत है, लेकिन हमें सामान्य जिंदगी में वापस जाना होगा। ये बहुत ही अपमानजनक है। वो कह रहे हैं कि शांत होना, आनंदित होना, परम आनंद में होना असामान्य है। दुखी होना, चिंतित होना, परेशान होना, एक बेकार का ढेर होना सामान्य है। मेरे प्रति बहुत अपमानजनक है। तो उनके सामान्यता के मूर्खतापूर्ण विचारों के कारण वो यू टर्न ले लेंगे। उन्होंने दुख में निवेश किया है। ये बात समझने में मुझे काफी लंबा समय लगा। जब ये पहली बार मेरे साथ हुआ, जहां मैं इस तरह बैठा और परमानंद से सराबोर हो गया, मुझे लगा कि बस यही है, अब मैं पूरी दुनिया को आनंदित बनाऊंगा। लगभग 39 साल पहले मैंने प्लान बनाया कि 2.5 साल में मैं पूरी दुनिया को आनंदित बना दूंगा, क्योंकि कौन ऐसा नहीं चाहेगा। जवान मूर्ख जैसा कोई मूर्ख नहीं होता। मैं 25 का था और मुझे एक सोने की खदान मिल गई थी और मुझे पता था कि मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बस यूं ही यहां बैठते हैं अपने दिमाग से खिलवाड़ किए बिना, तो आप परमानंद से भर जाएंगे। तो मैंने सोचा कि कौन इसे नहीं चाहेगा। इतनी सरल बात और इतनी शानदार, कौन इसे नहीं चाहेगा। देखिए, 39 साल।
धीरे धीरे ये समझ आया कि लोगों ने अपने दुख में इस तरह के निवेश कर रखे हैं कि भले ही आप उन्हें जीने का एक आनंद भरा तरीका दिखाएं, अगर वो उठकर चलते हैं तो वो इस कुशन को, यहां तक कि इस कुर्सी को भी अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, जब मैंने शुरू में इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम सिखाए, उस समय मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनता था। मैं एक फेडेड डेनिम और टी शर्ट में हूं, बेझिझक बोल रहा हूं। मेरी भाषा सभ्य नहीं थी, मैं कुछ भी कह सकता था। आगे पीछे चलते रहता था और 4 दिन की क्लास की घोषणा करता था, और कभी कभी ये 6 दिनों की हो जाती थी, कभी कभी ये 12 दिनों की हो जाती थी, किसी भी तरह से। लेकिन उन्होंने मेरा कहा एक भी शब्द नहीं समझा। उन्हें अभी भी नहीं समझ आता, लेकिन उनके जीवन रूपांतरित हो गए हैं, क्योंकि ये केवल इसी तरह काम करता है। शब्दों के कारण किसी का रूपांतरण नहीं हो रहा। शब्द सिर्फ, चूंकि वे इतने मूर्ख हैं, अगर आप उन्हें बस यहां बिठा दें तो वो पागल हो जाएंगे। आपको उन्हें कुछ बताना होगा। देखिए, यहां भी ये दर्शन है, यानी मुझे बस बैठना चाहिए, आपको बस देखना चाहिए। लेकिन अगर मैं बस बैठा रहूं तो आप पागल हो जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं? वो बस बैठे हैं, हम क्या देख रहे हैं? तो मुझे बात करनी होगी, वरना बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मैं गांवों में जाता हूं, अगर मैं बस वहां चला जाऊं तो हर किसी की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए इन सारे शब्दों का अधिक मूल्य नहीं है। तो हमने आपको शांभवी महामुद्रा के साथ प्राण प्रतिष्ठित किया है। अगर आप इसे जीते हैं, आपको विज्ञापन नहीं करना है। इनर इंजीनियरिंग करो, इनर इंजीनियरिंग करो, हर दिन अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, प्लीज मेरी खातिर करो, तुम योगा करो। जाओ यहां से, तुम करके आए हो ना, क्या हुआ करने से? क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप अद्भुत चीजें कह रहे हैं, लेकिन उन्हें अद्भुत चीजें दिखाई देनी चाहिए, है ना? जब वो आपको देखते हैं, उन्हें लगना चाहिए कि वाह, मैं ऐसा ही बनना चाहता हूं। अगर ऐसा होता है तो रूपांतरण होता है। तो चूंकि ये एक प्राण प्रतिष्ठा है, एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं चलते फिरते मंदिरों का निर्माण करने की। अगर आप एक पत्थर का मंदिर बनाते हैं तो ये केवल एक ही जगह पर है, आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते। वैसे ध्यानलिंग, अगर आप इच्छुक हों, क्योंकि यह एक अभौतिक रूप है, यह हर जगह उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए एक स्तर की ग्रहणशीलता की जरूरत है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लाखों चलते फिरते मंदिर बनाएंगे। तो जब आप चलें, आप में से जो लोग दीक्षित हैं, जब आप कहीं जाते हैं, जब आप अभी अपने घर में हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप अपने घर में एक मंदिर हैं, आप सड़क पर एक मंदिर हैं। आपको ये जानकर चलना चाहिए। लोग एक खास तरह से आपके पास आएंगे। आपको कुछ सिखाने या विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अपने माथे पर इनर इंजीनियरिंग का टैटू नहीं लगाना है। वैसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप बस यूं ही रहिए, सच में सच में सच में, इस तरह से कि आप लगातार असीम रूप से बिना किसी दीवार के रिस्पॉन्ड करते हुए जी रहे हैं। अपनी भावना के स्तर पर आप दुनिया के लिए एक माँ की तरह हैं। कुछ भी मत कीजिए, बस यूं ही बैठे रहिए। लोग रूपांतरित हो जाएंगे। केवल लोग ही नहीं, पौधे रिस्पॉन्ड करेंगे, जानवर रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके आसपास की हर चीज, यहाँ तक कि निर्जीव चीजें भी अलग तरह से स्पंदित होंगी, 100%। वैसे ऐसे कई सारे टेक्स्ट बुक वैज्ञानिक हैं जो तुरंत कहेंगे, अरे ये नकली विज्ञान फैला रहे हैं। विज्ञान की उनकी धारणा बहुत शुरुआती स्तर की है। असली वैज्ञानिक कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अभी तक जो खोजा है वो एक छोटा सा कण है। जो उन्होंने नहीं खोजा वो असीमित है। तो
इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। अगर आप बस इन दो चीज़ों के साथ जीते हैं, आपको और कुछ समझ नहीं आया। आपको बस वातावरण को साफ रखना है। देखिए, अब ध्यानलिंग मंदिर है, चाहे वो जितना भी शक्तिशाली हो, अगर आप मंदिर के सामने गंदगी फैला देते हैं तो भले ही वो बहुत शक्तिशाली मंदिर हो, लोग वहाँ नहीं जाएंगे। अगर आप उसे एक खास तरह से रखते हैं तो लोग जाएंगे। तो आपका अभ्यास बस वही है, जगह को साफ करना और हर दिन जाले निकालना। बस आप इसे एनर्जाइज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये शक्ति चलन क्रिया की तरह नहीं है जहां आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें लंबा समय लगता है। इसी वजह से हम शांभवी में शिफ्ट हो गए, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों में न तो इतना धीरज है, न इतना संकल्प और न इतनी प्रतिबद्धता कि वे खुद को एक दूसरे स्तर तक उठाने के लिए वाकई काम कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत काम करना होता है। क्रिया योग में बहुत काम करना होता है। इसी वजह से हम शांभवी महामुद्रा के पास आ गए। मुद्रा यानी वो पहले से मौजूद है, आप बस उसका अनुभव करें, उसे जिएं। बस आपको उसे करना नहीं है, लेकिन बस हर दिन जाले निकालना, फर्श को साफ करना, आपका काम बस इतना ही है। बाकी खुद ब खुद हो जाएगा। अगला सवाल विजय दास ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, अपने एक संदेश में आपने कहा था, साधना मार्ग नहीं है, लेकिन साधना के बिना कोई मार्ग नहीं है। मुझे ये बात समझ नहीं आई। क्या इसे समझने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? जब मैं ये कहता हूं तो शाम के समय आपको ये बात समझ आ जाएगी। सुबह 5 बजे जब अलार्म बजता है तो अचानक आपको समझ नहीं आता। ये साधना आखिर क्या है? क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि सद्गुरु ने भी कई बार कहा है कि कुछ न करना ही सबसे बड़ी चीज है। फिर वो मुझे सुबह उठकर कुछ करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नहीं, कुछ न करने का मतलब है कि आपको सोना नहीं है, आपको खर्राटे भी नहीं लगाने हैं। ये कुछ न करना हुआ। सोना कुछ न करना नहीं है, आप सो रहे हैं, ठीक है? कुछ न करना यानी आप सोते नहीं हैं, आप सोचते नहीं हैं, आप महसूस नहीं करते, आप खर्राटे नहीं लगाते, आप कुछ भी नहीं करते, बस यूं ही। लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम में जबरदस्त मात्रा में जागरूकता और सतर्कता चाहिए। ऐसा बस यूं ही नहीं होने वाला। तो अभी कुछ करना बेहतर है। किसी उपकरण का उपयोग कीजिए। साधना यानी एक उपकरण, कोई अभ्यास नहीं। आप उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। उपकरणों के बिना इंसान कुछ भी नहीं होंगे। वाकई हम उपकरणों का उपयोग करने की अपनी क्षमता के बिना कुछ भी नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीजें आपकी ओर आएं, तो आपको कुछ चीजें करनी होंगी। ऐसा हुआ, एक बेहुदा और ऊंची आवाज वाला ग्राहक एक रेस्टोरेंट में आकर एक रिजर्व टेबल पर बैठ गया। वो किसी और के लिए रिजर्व थी, लेकिन वो आकर बैठ गया। वो वेटरों को इशारा करते रहा, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो गलत टेबल पर बैठा था। वहां लिखा है कि वो रिजर्व्ड है, लेकिन वो वहां बैठ गया। फिर वो बहुत जोर से चिल्लाया, अगर मुझे इस कमबख्त होटल में थोड़ा पानी चाहिए हो तो मुझे क्या करना होगा? तो मैनेजर ने उसके करीब जाकर कहा, आप खुद में आग क्यों नहीं लगा लेते, फिर पानी आ जाएगा। आप खुद में आग लगा लीजिए, फिर ढेर सारा पानी आ जाएगा। सिर्फ ग्लास में ही नहीं। तो साधना भी कुछ ऐसी ही है कि आप खुद में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप कुछ चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ये एक उपकरण है, केवल आपकी सेहत और खुशहाली के लिए ही नहीं। ये उस आयाम को आकर्षित करने का उपकरण है जो अभी आपके अनुभव में नहीं है। अगला सवाल बेंगलोर से दिशा ने भेजा है। हम मन से अपने अनुसार कैसे काम करवाएं और इसकी दुर्बल बनाने वाली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से कैसे पूरी तरह से छुटकारा पाएं? वो किसके मन की बात कर रही हैं? नहीं, लोग ये देखते रहते हैं कि कैसे उनके पति के मन से उनके अनुसार काम करवाएं, कैसे उनकी पत्नी की भावनाओं से उनके अनुसार काम करवाएं। हाँ, ये मजाक नहीं है। देखिए, इस तरह के समय में
मुझे बस आपको सांत्वना देनी चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या करें, मैं उस तरह का नहीं हूं। मैं एक रियलिस्टिक मूर्ख हूं, मेरे साथ यही समस्या है। आप एक रियलिस्टिक मूर्ख हो सकते हैं या एक अनरियलिस्टिक मूर्ख, आपके पास बस यही विकल्प है। अगर आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं तो आप बस निरे मूर्ख हैं। तो मैं एक रियलिस्टिक मूर्ख हूं, मैं अनरियलिस्टिक मूर्ख नहीं हूं। तो रियलिस्टिक मूर्ख होने का अर्थ ये है कि हम हमेशा ये देख रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में करने के लिए सही चीज क्या है। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे कि सुपरमैन या स्पाइडरमैन यहाँ आके टपकेंगे और हमारे लिए कुछ करेंगे। देखिए, वो सारे सांप वहाँ लटके हुए हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो बस वहाँ लटके रहते हैं। वो जैसे हैं हम वैसे ही उनका आनंद लेते हैं। हम उनसे उम्मीद नहीं करते कि वो आकर आपकी कुंडलिनी जागृत करेंगे। नहीं, उस तरह के लोग भी हैं। अगर आप उन्हें यहाँ रखते हैं इस तरह से, एक बड़ा सा सांप, तो वो सोचेंगे, अरे अगर मैं इस सांप को देखकर इसकी पूजा करूं तो ये आकर मेरी कुंडलिनी को जागृत कर देगा। इसीलिए हमने उन्हें वहां लटका दिया, चेन से बांधकर। तो आप चाहती हैं कि आपने मुझे अभी भी ये साफ नहीं किया है कि आप किसके मन को कंट्रोल करना चाहती हैं, क्योंकि आमतौर पर यही बात होती है। इसे ही हम परिवार कहते हैं, इसे ही हम समाज कहते हैं। कहने का मतलब, तुम्हारा मन मेरे अनुसार चलना चाहिए। मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चल रहा, वो कोई समस्या नहीं है। तुम्हारा मन मेरे अनुसार चलना चाहिए। तुम्हें वैसे सोचना चाहिए जैसा मैं चाहती हूं कि तुम सोचो। तुम्हें वैसा महसूस करना चाहिए जैसे मैं चाहती हूं कि तुम महसूस करो। मैं वैसा महसूस नहीं कर रही, वो समस्या नहीं है। तुम्हें महसूस करना होगा मेरे लिए। देखिए, जब आप कहते हैं तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, यानी क्या? इसका मतलब है कि तुम्हारी भावनाएं वैसी होनी चाहिए जैसी मैं चाहती हूं। नहीं, आप केवल इस इंसान के बारे में तय कर सकते हैं। मेरी भावनाएं कैसी हो सकती हैं, मेरे विचार कैसे हो सकते हैं, ये मैं तय कर सकता हूं। ये तय करने का मुझे कोई हक नहीं है कि किसी और के विचार और भावनाएं कैसे होने चाहिए। लेकिन चिंता हमेशा इसी बात की होती है। लेकिन मुझे यकीन है कि दिशा एक निराली लड़की है और वो अपने मन के बारे में पूछ रही है। अपने मन पर कंट्रोल कैसे हासिल करें? पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहती हैं या अपने मन को आज़ाद करना चाहती हैं। इस पर विचार कीजिए। आप सभी लोग जो हमेशा अपने मन को कंट्रोल करने के बारे में सोचते रहते हैं, पहले आप ये तय कीजिए, आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं या इसे आज़ाद करना चाहते हैं। अरे फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा। किसने कहा कि आप अभी नहीं हैं? क्या आपके पास वैसा कोई सर्टिफिकेट है? बेंगलोर शहर में ऐसा हुआ। एक लड़का, 16-17 साल का एक लड़का, कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याओं में उलझ गया। उन दिनों जब मैं छोटा था, उन दिनों इन चीज़ों को लेकर कोई सेंसिटिविटी नहीं थी। अगर कोई दिमागी तौर पर थोड़ा अशांत है तो लोग तुरंत कहते थे वो पागल है। तो वो बेंगलोर के निमहैम्स इंस्टीट्यूट में गया। वो करीब 3 या 4 महीनों तक वहाँ भर्ती रहा और फिर वापस आ गया। शाम के समय जहाँ सारे लड़के मिलते थे, वो भी वहाँ गया। वहाँ, अरे तू तो पागल है ना, तू हिला हुआ है, तू बावला है, क्योंकि तू 4 महीने तक पागल खाने में रहा है, तेरा काम खत्म। जो कुछ भी। लड़के को चोट पहुंची, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या किया जाए। 2-3 दिन वो वहाँ गया। हर दिन वो उसे ये बातें कहकर परेशान कर रहे थे। तो एक दिन उसने अपने पॉकेट से एक पेपर निकाला और कहा, देखो, मेरे पास सर्टिफिकेट है कि अब मैं ठीक हूं। क्या तुम्हारे पास है? हॉस्पिटल ने उसे एक सर्टिफिकेट दिया था कि वो अब ठीक है और बाहर जाने के लिए फिट है। तुम में से किसी के पास है? नहीं है, सिर्फ मेरे पास ही सर्टिफिकेट है। तो अब कौन ठीक है, कौन पागल है? तो पहली चीज है, दिशा और बाकी सभी लोग, बस इस एक सवाल पर विचार कीजिए गहराई से अगले 24 घंटों में। आप चाहते हैं कि आपका मन काबू में रहे
या आप उसे आज़ाद करना चाहते हैं? कल शायद हम इसे और गहराई से देखें। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महा